सभी साथियों को नमस्कार। मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूं आज एक नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। मित्रों, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका भाषा वर्ष 2024-25 के तहत दैनिक कार्य योजना अंतर्गत प्रथम कालांश की रूपरेखा पे आज चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में जानेंगे हमारी दैनिक कार्य योजना के अंतर्गत प्रथम कालांश की क्या रूपरेखा है। आप सबसे अनुरोध है, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा भी उत्साहवर्धन करते रहें, ताकि मैं निपुण भारत मिशन से संबंधित समस्त प्रकार की गतिविधियों को आप तक शेयर करता रहूं, पहुंचाता रहूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कालांश 1 में कार्य करने की रणनीतियां। मित्रों, अकादमिक वर्ष 2024-25 में पहले कालांश में 40 मिनट का समय रहेगा। यानी जो हमारा पहला कालांश है वह उसका समय 40 मिनट निर्धारित है, जिसमें बच्चों के साथ पाठ्य पुस्तक, पंखुड़ी, मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन पर कार्य किया जाएगा। तो ये आपको जो करने हैं प्रथम कालांश में, उसमें पाठ्य पुस्तक भी समाहित रहेगा और मौखिक भाषा विकास पर भी आपको काम करना है। कक्षा 1 एवं 2 कक्षा 1, 2 एवं 3 में प्रथम कालांश में पूरे 4 दिन पाठ्य पुस्तक पर काम होगा। यानी कि जो हमारा प्रथम कालांश होगा कक्षा 1 का, 2 का और 3 का, उसमें पूरे 4 दिन आपको पाठ्य पुस्तक पर काम करना है। मौखिक भाषा विकास पर भी काम करना है। जिस मौखिक भाषा विकास के अंतर्गत काम करेंगे, जिसमें आदर्श पठन एवं मार्गदर्शन पठन पर विशेष बल दिया जा रहा है। कक्षा 2 और 3 में पाठ्य पुस्तक की जो अभ्यास गतिविधियां हैं, इसी कालांश में उन्हें भी संपादित करना है। तो आइए एक चार्ट के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा प्रथम कालांश की क्या रणनीति है, कि कैसे हमें इसे संपादित करना है। ये हमारा ग्राफ है कालांश 1 का। कालांश 1 के अंतर्गत 2 प्रकार की गतिविधियां हमें संपादित करनी है। पहला है मौखिक भाषा का विकास, यानी मौखिक भाषा विकास की गतिविधियां, जिन्हें हम सप्ताह संख्या 1 से 4 के बीच संपादित करेंगे। इसके अंतर्गत चित्र, कहानी, पोस्टर पर कार्य करना है, अनुभव पे चर्चा करना है, मौखिक भाषा विकास के खेल पे काम करना है, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास की गतिविधियों पे काम करना है, मौखिक कहानी सुनाना है। अनुभव पर चर्चा आप सप्ताह संख्या 1 से 25 तक कंटिन्यू जारी रखेंगे। मौखिक कहानी सुनाने पर काम आप सप्ताह संख्या 1 से 25 तक जारी रखेंगे। ये 2 प्रकार की गतिविधियां आपकी कंटिन्यू चलती रहेंगी। शेष गतिविधि जो है हमारी एक सप्ताह संख्या 1 से 4 तक संपादित कर लेनी है। तो ये मौखिक भाषा विकास की गतिविधियां हैं, सप्ताह संख्या 1 से 4 के बीच संपादित की जाने वाली गतिविधियां हैं। जैसे ही सप्ताह हमारा 4 कंप्लीट होगा, 5वें सप्ताह में जब हम प्रवेश करेंगे, तो सप्ताह संख्या 5 से 25 तक हमें पाठ्य पुस्तक पर भी काम प्रारंभ कर देना है। पाठ्य पुस्तक एवं मौखिक भाषा विकास पर काम करना है सप्ताह संख्या 5 से 25। प्रत्येक दिन प्रथम कालांश की गतिविधि है ये सब। मित्रों, पाठ्य पुस्तक का उपयोग, पाठ्य पुस्तक के पाठों का आदर्श वाचन दिवस 1 निर्धारित है। बच्चों द्वारा शिक्षक के मार्गदर्शन में पठन, इसके लिए दिवस 2 और 4 निर्धारित है। अनुभव आधारित रोल प्ले, अभिनय, सप्ताह 23 से 25 तक। सृजनात्मक खेल गतिविधियां, ये हमारे जो गतिविधि हैं सप्ताह संख्या 5 से 25 के बीच करानी है। आइए इसको और सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। एक चार्ट देखेंगे, उसमें एकदम स्पष्ट हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। प्रथम कालांश में जो हमारी रणनीति है कार्य करने की, आपके स्क्रीन पे ये चार्ट दिख रहा होगा। दैनिक कार्य योजना अंतर्गत प्रथम कालांश की रूपरेखा वर्ष 2024-25, इसका स्क्रीनशॉट भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। ये कालांश 1 है, 40 मिनट का है। कालांश 1 के अंतर्गत सप्ताह संख्या 1 से 4, जो भी हम आपसे चर्चा किए पिछले स्लाइड में, 1 से 4 के अंतर्गत जिन गतिविधियों पे काम करने हैं वे गतिविधि यहाँ दी गई है। और मौखिक भाषा विकास और संबंधित लेखन पर ही कार्य होना है। तो सप्ताह संख्या 1 से 4 का पहला दिन जो आपका होगा, पहला दिन का पहला कालांश, उसके अंतर्गत आप कविता बाल गीत पे काम करेंगे। और दूसरा जो गतिविधि होगी खेल और सामाजिक भावनात्मक विकास की होगी। तो ये 2 प्रकार की गतिविधि आपको प्रथम कालांश में करनी है पहले दिन के। दूसरे दिन का पहला कालांश जो होगा आपका, उसके अंतर्गत आप कविता बाल गीत,
मौखिक कहानी सुनाने पर काम करेंगे। तीसरे दिन का जो आपका पहला कालांश होगा उसमें कविता, बाल गीत और चित्र कहानी पोस्टर पर काम करना है। चौथे दिन का प्रथम कालांश जो होगा उसमें कविता, बाल गीत, खेल और सामाजिक भावनात्मक विकास और चित्र कहानी पोस्टर पर कार्य करने होंगे। पांचवें दिन का जो पहला कालांश होगा, पांचवें दिन में आप कविता, बाल गीत पर काम करेंगे, अनुभव पे चर्चा करेंगे। और छठे दिन का पहला कालांश जो होगा उसमें कविता, बाल गीत पे काम करेंगे, अनुभव पर चर्चा करेंगे। तो ये सप्ताह संख्या 1 से 4 के अंतर्गत मौखिक भाषा विकास और संबंधित लेखन की जो गतिविधियां हैं इसको आप संपादित करेंगे। जैसे ही आप सप्ताह संख्या 5 में प्रवेश करेंगे आपको एक और कार्य मिल जाएगा पाठ्य पुस्तक पे काम करने का। तो इसके लिए प्रत्येक दिन का जो पहला कालांश होगा आपका दिवस 1 से 4 तक का, जिसमें आप दक्षताओं पे काम कर रहे होंगे, उसमें पाठ्य पुस्तक के पाठों पर काम करना है। ये 4 आपके शिक्षण उद्देश्य होंगे, 4 यानी दक्षताओं पर काम करना है, दक्षताएं होंगी। तो प्रत्येक दिन का पहला कालांश जो होगा 4 सप्ताह संख्या 5 से जो प्रारंभ होगा उसमें दक्षताओं पे काम करेंगे। पांचवें दिन का जो पहला कालांश होगा कहानी सुनाना, खेल गतिविधि पे काम करेंगे। और छठवें दिन का जो पहला कालांश होगा अनुभव पर चर्चा, सृजनात्मक गतिविधियां करेंगे। तो ये टोटल जो गतिविधि आपको दी गई है ये प्रथम कालांश की गतिविधि है, जिन्हें आपको संपादित करने हैं। पूरे एक सप्ताह का ये विवरण है, दैनिक विवरण है और प्रथम कालांश का विवरण है कि दैनिक कार्य योजना के अंतर्गत प्रथम कालांश की ये रूपरेखा है। डे वाई और कालांश में आपको क्या करना है और इस प्रकार इसको आप संपादित करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।